हमारे स्टूडेंट्स, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है थर्ड सेमेस्टर की, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखो, सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको तो सारा पढ़ना है, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम में। इनको पढ़िएगा तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा स्कोर करना। तो हम 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट्स में से 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट वन है जो अल्कोहल है। अल्कोहल के जो मेन क्वेश्चन है उसमें है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक हैं, एस्टर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें रिएक्शन जो मेन आती हैं, देखो नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट वन जो है वो है एमपीवी रिडक्शन, मॉर्विन पॉन्डरॉफ वर्ले रिडक्शन रिएक्शन, एंड सेकंड वन है बोवल्ट ब्लैंक रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास एल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स का डिस्टिंक्शन करते हैं, इसके लिए आपके दो टेस्ट हैं। फर्स्ट वन है विक्टर मेयर टेस्ट है एंड अनदर वन इज लुकास टेस्ट है। इन दोनों टेस्ट में से भी आपको एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में लुकास टेस्ट आपको मिल जाता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट वन आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स विद HiO4 एंड लेड टेट्रा एसीटेट के साथ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो 99.9% एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है आपको, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो ये 5 क्वेश्चन जो बताए हैं मैंने, ये फर्स्ट यूनिट से हैं। देखो क्वेश्चन आपने यूनिट सारी ही पढ़नी है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर आपने स्पेशल एम्फेसाइज करना है, ज़्यादा ध्यान देना है इनको। देन हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमारे पास 2 टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट वन आता है इपोक्साइड्स एंड अनदर वन इज फिनोल्स आता है। तो हम इपोक्साइड का क्वेश्चन देखते हैं। इपोक्साइड से जनरली एक क्वेश्चन आता है, एसिड कैटेलाइज एंड बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड्स। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो आपके पास एसिड कैटेलाइज मिलने वाला है या फिर आपको बेस कैटेलाइज मिल जाता है। तो कई बार अगर क्वेश्चन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखने की कोशिश की जाती है तो विद ओरिएंटेशन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या एसिड कैटेलाइज आएगा या फिर बेस कैटेलाइज आने वाला है। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको इपोक्साइड से मोस्ट ऑफ द केसेस में। देन बात करते हैं फिनोल्स की। फिनोल्स के अंदर बात करें अगर हम, सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है, तो इसमें फर्स्ट वन है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखो कई तरीके से दे सकते हैं, या तो आपको दिया गया होगा मेथड ऑफ फॉर्मेशन में Ni2 Ni3, तो आपको ध्यान देना है कि आप रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों आप याद रखें जी, तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कई बार आपको रिएजेंट देके प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लिखा जाता है राइट Ni2 मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स और अल्कोहल्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, रिएजेंट भी आपको पता होना चाहिए और रिएक्टेंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप फिनोक्साइड आयन बताते हैं एंड देन आप फिनोल के बारे में बताने वाले हैं। इसका कई बार कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है यहाँ से, अल्कोहल के साथ फिनोल का और वाटर के साथ भी, तो वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एंड देन आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप फिनोल पर लगा देते हैं तो क्या आपका एसिडिक बिहेवियर के अंदर चेंज आने वाला है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा देंगे तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा देंगे तो क्या होने वाला है। दोनों टाइप से आपको पता होना चाहिए। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लेजन एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, या तो क्लेजन आएगा या फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। देन आता है कार्बोक्सिलेशन एंड रीमर्टिमन। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में से अगर चांसेस आपका गुड लक है तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो एक तो 101% देखने को मिलेगा क्लेजन फ्राइज एंड रीमर्टिमन रिएक्शन के अंदर से। नेक्स्ट वन आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। इसके आपको अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, उनमें से आप कर लेंगे अल्कोहल एंड फिनोल्स का जी, या फिर आप टेबल की फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ये आपकी नेम रिएक्शन होने वाली है। तो नेम रिएक्शन जो है वो तो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, जिनको आपने करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका समय कंज्यूम ना हो। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है
यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूं और प्रीवियस ईयर पेपर है एक, वो भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर हमारा आता है जी। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 होने वाली है हमारे लिए, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो देखते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्स्ट वन जो आता है प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है कि क्या प्रिंसिपल इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर्स लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ हमें पता है, दोनों में से या तो आपके पास क्या आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आएगी और इसको आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101% यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जी मैं यहाँ पर, जो हमारी 4 डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं, विद एग्जाम्पल आपने इनको पढ़ना है। नेक्स्ट वन आता है क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। ये डेफिनेशन विद आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, ये भी स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन है। 4 आपकी डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चारों की चारों शिफ्ट्स, बेथोक्रोमिक है, हिप्सोक्रोमिक है, इस तरीके की जो चारों शिफ्ट्स होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। विद एग्जाम्पल आप इनको करें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में डेफिनेशन आती है और 1 नंबर में आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए जी। तो ये चारों शिफ्ट आपको बतानी होती है। और नेक्स्ट वन आता है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन। यहाँ से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो आपको सॉल्व करना होता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करने वाले हैं जी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 4 की, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, ये यहाँ से भी आपको एक यूनिट में है जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से सेम टाइप का क्वेश्चन हमने फिनोल से भी देखा है कि कंपैरिजन, आपकी जनरल कंपैरिजन और सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग अगर ग्रुप्स लगते हैं तो क्या इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वन है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वही आपको दिया होगा राइट एनी 2 और 3 मेथड्स, या फिर कई बार आपको रिएजेंट और रिएक्टेंट दिए होंगे, प्रोडक्ट आपको बनाने होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सॉरी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है HVZ, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन एंड हंसडी का रिएक्शन। इन दोनों में से आपको रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन है वो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के, अमाइड्स हैं, एसिड क्लोराइड्स हैं, तो उनमें से आपको 2 और भी हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि आप एसिड से किस तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपका आता है हाइड्रोलिसिस आ सकता है, अमोनोलिसिस आ सकता है, अल्कोहलिसिस आ सकता है, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का आ सकता है, तो ये आपको जरूर करना है ये क्वेश्चन। देन है मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ये दोनों आपके मीडियम्स में पता होने चाहिए, एसिडिक मीडियम में भी आपको पता हो और बेसिक मीडियम में भी आपको पता होना चाहिए कि एस्टेरिफिकेशन आप किस तरीके से करवा सकते हैं और हाइड्रोलिसिस आप किस तरीके से करवाएंगे। नेक्स्ट वन आता है रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। हर यूनिट से लगभग 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। रिलेटिव रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली, वो आपने क्या करना है, आप कोई भी नेम रिएक्शन को स्किप नहीं करने वाले हैं, कोई भी नेम रिएक्शन को स्किप नहीं करने वाले हैं। अब मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी का, जो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपका पेपर आता है जी। ये आप देख सकते हैं, जो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वहाँ से आपको ज़रूर मिलने वाला है। ट्रांजिशंस का क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है, आप मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसको देख लेंगे। रीमर टीमर रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए जी। कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है इसके अंदर, CCl2 कार्बिन। मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूं, इसमें बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पिनाकोल पिनाकोलोन आप देख सकते हैं, लेड एसीटेट का क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इपोक्साइड वाला जो हमने डिस्कस की है, फ्राइज रीअरेंजमेंट है, जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी हमारी है।
नेक्स्ट है फिनोल पर सब्स्टिट्यूएंट लगाकर आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमने चेंज किया है एसिडिक करेक्टर को। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। आप स्विफ्ट का क्वेश्चन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड नेम रिएक्शंस हैं आपकी, जो अभी हमने डिस्कस की हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वुडवर्ड फिशर रूल आपको दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर जो आपको ये रिएक्शंस दी गई हैं, ये हमारी या तो आपको नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेगा या फिर आपको इस तरीके से विद मैकेनिज्म पूछने वाला है। ये भी नेम रिएक्शन ही दी गई हैं, आप इनको पढ़ेंगे जी। और इसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट आता है HVZ रिएक्शन आप देख सकते हैं, एस्टेरिफिकेशन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और एसिड का सब्स्टिट्यूएंट लगाकर आप एसिडिक बिहेवियर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये आपकी नेम रिएक्शन दी गई हैं। और क्वेश्चन 9 की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है जी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मोस्टली वहां से पेपर आपका आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने सिलेबस को जरूर पढ़ना है, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही है, और ज़रूर आप बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट बॉक्स के अंदर एग्ज़ाम होने के बाद। विश यू वेरी गुड लक। इसके अलावा कोई अगर आपको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।